हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स प्रेजेंटेड बाय अन अकेडमी। मेरा नाम है राजुल श्रीवास्तव और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल पे। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम ये क्लास कैसे, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सुबह कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जिसके कारण आपकी साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, विज्ञान की क्लास नहीं हो पाई थी। विज्ञान की क्लास आज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में, इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के हर एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। तो फटाफट से सारे लोग आ जाइए, सेशन की लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक फ्लो में चल रहे हैं हम, तो किसी भी स्टेज पर किसी का कोई भी लॉस हो। ये लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की कंप्लीट टीम है और ये सारे टॉप एजुकेटर्स इसी कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो इसी कोशिश में छोटा सा योगदान मेरा है। सुबह 7:30 बजे मैं आपकी साइंस की क्लास लेती हूँ। साइंस की जो क्लास होती है ये फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये होती है। उसके बाद से हिंदी की जो क्लास है वो आपसे नहीं होगी। ओके, आपका जो है 9 बजे अब पर्यावरण का क्लास होगा। ईवीएस की क्लास आपकी रात को 9 बजे होगी। जितने लोग भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर एक नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपके ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साथ में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स हुआ, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा सिलेबस होगा, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको, और यहाँ पर आपको मैं भी पढ़ाऊंगी। मैं आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, साथ में एमपीजी के पढ़ा रही हूँ। और 30 तारीख से यानी आज से ही नया कोर्स शुरू होने जा रहा है जहाँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश का टाइम कितना है? शाम को 7 बजे है, ठीक है, शाम को 7 बजे ये क्लास होती है, आपको रेडी रहना है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यदि आप फीचर्स की बात करो तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन होगी। अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आपके डेमो के लिए क्लासेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप आरजे लाइव कोड यूज़ करें। यदि आप आरजे लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई प्रॉब्लम जाती है सब्सक्रिप्शन के बारे में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? पादप आकारिकी, ठीक है, पादप आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग जानेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? यदि आप बात करो मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी है क्या? मॉर्फोलॉजी यानी आखिरिकी जो है वो क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी क्या है? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स, जिनमें शामिल होता है स्टेम, रूट्स, लीव्स, सीड्स और फ्रूट्स, इन सारे पार्ट का स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी होता है। हिंदी में यदि आप समझें तो विभिन्न पादप भागों के रूप व गुणों का अध्ययन करना आकीरिकी होता है। आकीरिकी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यही आकीरिकी यानी मॉर्फोलॉजी कहलाता है। देखिए, प्लांट के एक प्लांट होता है, एक कोई भी पौधा होता है, उसमें कौन से पार्ट मौजूद होते हैं, है ना। तो जो प्लांट रहता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक पेड़ पौधे में, एक जो भी पौधा रहेगा, पादप जो रहेगा, उसमें क्या होगा? उसमें रूट्स होंगी, जड़ें होंगी, ठीक है, उसमें उसका तना होगा, स्टेम होगा, उसमें लीव्स होंगी, पत्तियां होंगी, फ्लावर्स होंगे, फूल होंगे, और साथ में क्या होगा? फ्रूट होगा, फल होंगे, और फल होंगे तो बीज भी होंगे, ओके, सीड्स भी होंगे। तो इसी के हर एक पार्ट को हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आप बात करो रूट्स की,
तो किसी भी पौधे का वो हिस्सा जो सबसे नीचे होता है और मिट्टी के भीतर मौजूद होता है, वो हिस्सा जड़ें कहलाती हैं। अब जो रूट्स होती हैं वो भी बटी होती हैं रूट सिस्टम में। तो जो रूट सिस्टम रहता है ये प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स में डिवाइडेड होता है। ओके, इसके अलावा बड्स होते हैं, इसमें नोड इंटर नोड कहलाते हैं, यानी इसकी जो आप बात करो शाखाओं की तो उनको क्या कहते हैं, शाखाओं को कहते हैं। और साथ में इंटरनोड मौजूद होते हैं। नोड यानी दूसरी शाखा, वो पॉइंट जहां से दूसरी शाखा निकल रही है उसको हम नोड कहते हैं। लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर, तो ये सभी जो है ये शूट सिस्टम में आता है। और रूट्स जो हैं यानी जड़ें हैं ये रूट सिस्टम में आता है। तो एक जो प्लांट है यदि आप उसकी एंटायर बॉडी को, उसकी पूरी संरचना को, शारीरिक संरचना को विभाजित करें, डिवाइड करें, तो ये दो पार्ट में बटेगा। कैसे? जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा है यानी जो धरती के, जमीन के, सॉइल की लेयर के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको प्लांट्स के बारे में जानने में। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक चीज़ को। तो यदि हम बात करें जड़ों की, यदि हम बात करें रूट्स की, तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिसाइल, यानी अवरोही भाग जो मूलांकुर से विकृत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जड़ें कहते हैं। इट ग्रोज इन द सॉइल अवे फ्रॉम द लाइट, यानी ये क्या है, इसका जो विकास होता है वो मिट्टी में होता है और प्रकाश से दूर रहता है। देखो साफ सी बात है कि कोई चीज है सॉइल के नीचे फैली हुई है, सॉइल के नीचे फैली हुई है, तो सनलाइट जो है वो यहाँ तक डायरेक्ट नहीं जाएगी, है ना। यदि ये ऊपर होती तो डायरेक्ट जाती, पर ये वो हिस्सा है प्लांट का जहां सूर्य किरणें जो है ये सीधी नहीं पहुंचती हैं। ओके, टाइप की यदि आप बात करो कि आखिर ये जो रूट्स हैं ये जड़ें हैं, तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो जड़ें जो हैं ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। जड़ों का जो प्रकार है एक है टैप रूट जिसको आप मूसला जड़ कहते हो, उसके अलावा दूसरा है एडवेंशियस रूट। क्या है? एडवेंशियस रूट है, यानी अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़? अपस्थानिक जड़। तो जड़ों के दो प्रकार हो गए, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो देखें इनके बारे में कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ यानी टैप रूट और एडवेंशियस रूट जो है वो क्या होती है। तो ये जो है आप देख पा रहे हो, ये वाली जितनी भी हैं, ठीक है, गाजर ले लो आप साथ में बीटरूट यानी कैरेट ले लो, बीटरूट ले लो, तो इनकी जो जड़ रहती हैं, यानी ये जो है जिसकी आप जड़ों को खा सकते हो, क्या कर सकते हो, जिन जड़ों को आप खा सकते हो, ये जो मोटी मोटी जड़ें हैं इनको टैप रूट कहते हैं, इनको मूसला जड़ कहते हैं। मूसल की तरह होता है, ये क्या होता है, मूसला जड़ कहलाता है। पर जो जड़ें ऐसी पतली पतली सी रहती हैं, जिनके आपको जो रूट्स ऐसे पतली पतली सी होती हैं, जिनका रूट वाला पोर्शन आप नहीं खा सकते हो, ऊपर वाला पोर्शन खा सकते हो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फिब्रस रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिब्रस रूट्स कहते हैं। अगली बात करते हैं, मॉडिफिकेशन समझते हैं रूट के बारे में, यानी जड़ का रूपांतरण समझते हैं कि जड़ों का यानी जो रूट्स हैं उनका जो है चेंज कैसे होता है, वो उनका रूपांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है। तो इस प्रकार होता है, देखो इतने कैटेगरी में बटे होते हैं। दिस इज कॉनिकल रूट होती है क्योंकि ये कोन शेप की है ना। ये होता है फ्यूजिफॉर्म रूट, है ना। उसके बाद नेपीफॉर्म रूट, ट्यूबरस रूट और नोड्यूलेटेड रूट। इस तरीके से जो है रूट्स बटी हुई हैं। नोड्यूलेटेड रूट्स में आपको ये अदरक जैसे जिंजर बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, किसका, नोड्यूलेटेड रूट का, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे छोटे नोड्यूल्स जो है रूट पर आ जाते हैं। तो कोनिकल रूट क्या कहलाता है, यानी शंकु जड़ें क्या कहलाती है। तो कैरेट जो है यानी गाजर जो है ये किसका उदाहरण है, कैरेट जो किसका एग्जाम्पल है, ये कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। नेपीफॉर्म रूट को हिंदी में कहा जाता है कुंभी रूप जड़, है ना, कुंभी रूप जड़। ये वाला जो है दिस इज नेपीफॉर्म रूट, ये क्या है, ये कुंभी रूपी जड़ है। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा, बीट रूट, चुकंदर कहते हैं हिंदी में, बीट रूट इसका उदाहरण है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में आएगा फ्यूजिफॉर्म रूट यानी तरकू रूपी। तरकू रूपी में सबसे ज्यादा क्या आ जाएगा, रेडिश,
मूली जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो फैक्ट्स में समझते हैं लेमिना के बारे में। लेमिना इज अ रूटलेस प्लांट। एक प्लांट होता है लेमिना, और वो कैसा प्लांट होता है? रूटलेस प्लांट होता है, मतलब जिसमें रूट नहीं होती हैं। तो वो पूछा जाए कि दुनिया का ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जड़ें नहीं हैं, है ना? तो दुनिया का एकमात्र पौधा या दुनिया का वो पौधा जिसमें जड़ें नहीं हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेमिना। क्या नाम है? लेमिना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। इफ नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो साइड में जरूर नोट करते चलेंगे चीजें। चलो, नेक्स्ट पार्ट जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी में प्लांट के बारे में, वो है प्लांट का स्टेम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी तने की बात करते हैं। स्टेम क्या होता है? ग्रोस टुवर्ड्स लाइट, यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और कैसा होता है? फोटोट्रॉपिक होता है। देखो, ये तो जड़ें थी। अब क्या हुआ कि कोई बीज था, ठीक है, हमने मिट्टी में एक बीज दफनाया, उसको पानी दिया टाइम टू टाइम, उसके बाद क्या हुआ? वो अंकुरित हुआ, उससे जड़ें निकलेंगी, ठीक है। अब ये जो स्टेम है ना, तो सन की लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ ग्रो करेगा? इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये सन की लाइट के तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा। तो इस तरीके से जो है एक प्लांट डेवलप करता है, और ये जो है बीच वाला जो हिस्सा रहता है, ये इसका स्टेम कहलाता है, तना कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रोसेस। सिंपल चीजें हैं, डे टू डे लाइफ में देखते आए हो, बचपन से देखते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है, पर जानने की जरूरत है। डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूमूल, यानी प्रांकुर से ये विकसित होते हैं। तो स्टेम किससे विकसित होते हैं? प्ल्यूमूल से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, प्रांकुर से ये विकसित होते हैं। मॉडिफिकेशन, अब आप रूपांतरणों की बात करो कि कई पौधों के, अब जैसे मान लो पपीते का पेड़ है ना, पपाया ट्री है, तो उसका स्टेम कैसा होगा? पतला सा होगा। वहीं आप बात करो मैंगो ट्री की, तो मैंगो ट्री का जो स्टेम है काफी चौड़ा रहता है। तो ऐसे पौधे और जो पेड़ हैं अलग अलग, उनका तना जो है उसमें काफी ज्यादा रूपांतरण देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस, मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप बात करो बल्बेलियम्स की, ठीक है, तो आप जैसे अदरक की बात करो, आप जैसे बहुत सारे फल हैं उनकी बात करो, सब्जियों की बात करो, तो इधर पे जो है आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी कि इनके जो स्टेप्स है, इनके जो स्टेम है, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ट्यूबर को कहते हैं हम कंद। पोटैटो, आलू जो है, आलू अलग दिखाई देता है, आलू का जो तना है वो, आलू तो जड़े होते हैं तो वो अलग होते हैं। आप बात करो किसकी? आप बात करो कॉर्म की, धनकंद की बात करते हैं, वो अलग होता है। बल्ब, यानी आप बात करो शलकंद की बात करो, अनियन हो जाता है, गार्लिक हो जाती है, ये सभी जो हैं ये अलग अलग होते हैं। तो ये बात थी स्टेम के बारे में। साथ में आप प्रकंद की बात करो, आप रिजोम की बात करो, तो इसमें टर्मरिक, हल्दी आता है, और जिंजर इसके अंतर्गत आता है। अगली बात करते हैं हम पत्तियों की, लीव्स की। तो पेड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा एक और होता है, किसी भी पेड़ में, पौधे में पत्तियां मौजूद होती हैं, लीव्स मौजूद होती हैं। मॉर्फोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी में यदि हम समझे, तो जो लीव्स होती हैं उनका शेप भी अलग अलग होता है। अब आप दो डिफरेंट पौधों की बात कर लो, जैसे आप पपीते की पेड़ की बात कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से उसके पत्ते होते हैं। आप आम के पेड़ की बात करो तो आम के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, पान के पत्तों की बात करो तो पान के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, नीम की बात करो तो ऐसे अलग अलग जो पौधे हैं, अलग अलग जो पेड़ हैं, उनके पत्तों में भी अंतर होता है। दैट इज, जो लीव्स होती है उनके भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइज की लीव्स मौजूद होती हैं। तो लीव्स के बारे में समझते हैं। पहली चीज तो फंक्शन क्या है लीव का, काम क्या करती है, क्यों जरूरत है एक पौधे या पेड़ में पत्तों का होना। तो मेन फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड का सिंथेसिस करना। कैसे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो ये सन रेस को यूज करके जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी पेड़ पौधे अपना जो खाना बनाते हैं वो पत्तों की मदद से होता है। दे आर ग्रीन इन कलर, पत्ते हरे होते हैं, ठीक है। इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, यानी कैक्टस की बात करो आप, तो कैक्टस में जो पत्ते रहते हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। कैक्टस तो सभी ने देखा होगा, इस तरीके से कुछ फैले होते हैं कैक्टस,
तो इनमें ये जो पत्ते रहते हैं इनमें कांटे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कांटे लगे होते हैं। तो पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। कैक्टस को आप नागफनी कहते हो। क्या कहते हो? नागफनी कहते हो। और इट इज रिफर्ड एज ज़ेरोफाइट्स। इनको जो है मरुभिद्ध कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। फूल की बात करें अभी हम, फ्लावर्स को यदि देखें तो फ्लावर्स भी होते हैं। फूल जो रहते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो फ्लावर्स में भी बहुत डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे उसका स्टेम होता है, उसका ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, सेपल होता है, साथ में एंथर और फ्लैमेंट होता है। स्टेम में स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, पेटल्स होते हैं, उसके जो पत्ते रहते हैं ना, कलियां जो रहती हैं उनको पेटल कहते हैं, और ये पूरे हिस्से को पिस्टल कहते हैं। देखते हैं फ्लावर के बारे में समझते हैं। तो इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो किसी भी पौधे का आपसे पूछा जाए, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी जनन अंग जो है वो क्या होता है? जनन अंग एक फूल होता है, फ्लावर होता है। इन फ्लावर कैलिक्स यानी ब्रह्मदल पुंज, कोरोला यानी दल पुंज, और एंड्रोसियम एंड गाइकोलियम जो रहता है, गाइकोसियम जो रहता है, ये पाए जाते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है। अब जो एंड्रोसियम रहता है, जिसको आप पुमंग कहते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी एक पौधे का नर जनन अंग होता है। इट्स यूनिट इज स्टेमिन। इनकी जो यूनिट होती है, इनकी जो इकाई होती है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है? वो पुंकेसर होते हैं, स्टेमिन होते हैं। क्या होते हैं? स्टेमिन होते हैं। और ये जो है, ये देखो, ये स्टेमिन बटे हुए एंथर और फिलामेंट में। ओके। साथ में क्या रहता है? पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण जो रहते हैं ये एंथर में मौजूद रहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ मौजूद होते हैं? एंथर में मौजूद होते हैं। नाउ अगली यदि हम बात करें गाइनोसेलियम की, तो गाइनोसेलियम को कहा जाता है जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो किसी भी प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं, और मेल ऑर्गन को क्या कहते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंड्रोसियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी माता जनांग है, और इट्स यूनिट इज कार्पेल यानी अंडप। तो इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई जो है कार्पल है, जिसको आप अंडप कहते हैं। ओके, चलिए, अंडप कहते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्पल। अब जो मादा जनान अंग होता है, अंडप जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें ओवरी होता है, अंडाशय मौजूद होता है, साथ में स्टेल यानी वर्तिक मौजूद होता है, और तीसरा पार्ट है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र मौजूद होता है। तो ये जो है कार्पेल के यानी अंडप के 3 भाग हैं। इनके नाम जरूर याद रखें, बाकी चीजें आप PDF में पढ़ते चलेंगे। ठीक है। फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पेल इज बाइसेक्सुअल। अब एक ऐसा फूल जिसमें दोनों ही चीजें यानी दोनों ही जनांग मौजूद हैं, यानी वहां पर आपको कार्पल भी मिल रहा है और साथ में आपको स्टेमन भी मिल रहा है, तो ऐसे फूल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। फ्लावर्स के बारे में यदि हम समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में। क्या कहलाती है? पॉलिनेशन प्रोसेस, जिसको हम परागण प्रक्रिया कहते हैं। परागण क्या है? व्हेन एंथर यानी परागकोश मैच्योर्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एंथर वाला हिस्सा, परागकोश वाला जो हिस्सा है वो मैच्योर हो जाता है, और जो प्रोसेस होती है पूरी कि जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी खुद से ये पहुंचते हैं, जिसको हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अनदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जिसको हम परपरागण कहते हैं। तो ये 2 तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस चलती है, परागण की प्रक्रिया चलती है। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे होता है ये प्रोसेस वो समझिए। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्लांट में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज जाइगोट।
यानी युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। देखो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो निषेचित एग्स होते हैं, अंडा होते हैं, उनको हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और pollen tube reaches egg cell entering ovule through a pore called micropyle। जो पॉलन ग्रेन रहते हैं, पॉलन ट्यूब जो रहता है, ये एग सेल तक पहुंचता है और एंटर करता है ओव्यूल में। किसके से? तो वो जिन पोर्स से ओव्यूल में एंटर कर रहा होता है, उन पोर्स को क्या कहते हैं? उन पोर्स को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। नाउ इन एंजियोस्पर्म यानी आवृत्तबीजी जो होते हैं, द फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा होता है, यानी कि त्रिक संलयन होता है। वेयर एज इन अदर कैटेगरी में प्लांट्स के क्या हो रहा होता है? डबल फ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में डबल फ्यूजन होता है, लेकिन आप बात करो एंजियोस्पर्म में यानी आवृत्तबीजी जो होते हैं, वहां पर जो है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? पैरेंथेरोकैरिक के बारे में, यानी अनिषेक फलन के बारे में। ये अनिषेक फलन क्या होता है? दीज आर सीडलेस फ्रूट्स, जो भी बीज रहित फल होते हैं, विच आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो अपने आप विकसित हुए हैं ओवरी से, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के बिना ही फल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे बनाना, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। ये वो सारे फ्रूट्स हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, डायरेक्ट ये ओवरी से क्रिएट हो रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइगैमी की। ठीक है, तो साइगैमी जो रहता है ये क्या कहलाता है? साइगैमी की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायोड। तो इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड जायोड का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब आप बात करते हैं बल्बी टेक पार्ट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, जो बल्बी होता है, बल्बी जो रहता है, ये जो है किस चीज में पार्ट लेता है? तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज स्पाइक। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय एयर। जो मेज होता है उसमें पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है? एयर, हवा की मदद से वहां पर पॉलिनेशन हो रहा होता है। तो काफी इजी टॉपिक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको आपको एक बार 2x स्पीड से वीडियो देखकर समझना है। नाउ फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फल कैसे बनते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ते हैं हम, दैट इज फलों का निर्माण करते हैं कि आखिर ये जो फल हैं इनका निर्माण जो है ये किस प्रकार से होता है। ऑलराइट एवरीवन, चलिए तो फलों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये फलों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। फ्रूट इज मैच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक प्लेस फ्रॉम ओवरी, यानी अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण कहाँ से होता है? अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा होता है। फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। जो फ्रूट हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा गया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। सिंपल फ्रूट्स यानी सरल फल जैसे बनाना और गुआवा। आप बात करो एग्रीगेट फ्रूट यानी पुंज फल जिसमें आता है स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल। और आप बात करो कंपोसाइट फ्रूट की यानी सग्रंथित फल की जिसमें जैकफ्रूट आता है और मरबेरी यानी शहदूत जो है इसके अंतर्गत आ रहा होता है। अगली बात करते हैं, कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं, असत्य फल होते हैं और ये डेवलप होते थ्रू कैलिक्स एंड कोरोला एंड थैलमस से जो है ये डेवलप हो रहे होते हैं। ओके, इनका एग्जाम्पल क्या था? इनका एग्जाम्पल था एप्पल और पियर यानी सेब और अनार जो हैं ये फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ओके, नाउ फ्रूट्स एंड एडेबल पार्ट, खाने वाला भाग और फल क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो फ्रूट जो है गुआवा, और गुआवा जो है आप पूरा खा सकते हो।
अब ग्रेप्स जो है आपको पेरिकार्प और प्लेसेंटा वाला पोर्शन खाना होता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, एक बार इसका रिवीजन जरूर ले लीजिएगा। ओके कि कौन से फ्रूट है और कौन से फ्रूट का एडिबल पार्ट जो है वो कौन सा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तथ्यों की बात कर लेते हैं, जो कि एमसीक्यूज में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वाटर ऑफ कोकोनट इज लिक्विड न्यूक्लियस। वाटर ऑफ कोकोनट यानी नारियल का जो पानी रहता है वो क्या कहलाता है? लिक्विड न्यूक्लियस कहलाता है, यानी द्रव्य केंद्र कहलाता है। एलोवेरा इज मेडिसिनल प्लांट। एलोवेरा के बारे में सभी जानते हैं, मेडिसिनल प्लांट होता है ये। मेजर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन द सीड ऑफ नीम। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं ये नीम के सीड में मौजूद होती हैं। द alkaloid nature naturally found in coffee, cocoa and coconut is caffeine. Okay. Next is papaya is the source of पेपेन। पपाया किसका सोर्स है? पेपेन का सोर्स है। अनदर थिंग इज वाइविपेरी जर्मिनेशंस इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव वनस्पति के बारे में पढ़ा होगा, और मैंग्रोव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं सबसे ज़रूरी होती है ये। ज्योग्राफी का कंसेप्ट है सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो मैंग्रोव वनस्पति रहती है इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि ये जो मिट्टी को बांध के रख लेती। तो अक्सर बाढ़ आती है, लेकिन जहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति वाला एरिया है कि वहाँ पर मैंग्रोव नाम की वनस्पति मौजूद है तो वो एरिया बाढ़ से बच जाते। इनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इतना सा था हमारा सेशन। मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? यदि समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे साइंस की क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। नाउ कोर्सेज आज से शुरू होने वाले हैं, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने प्ले स्टोर से। सब्सक्रिप्शन आपको लेना है क्योंकि कोर्स शुरू हो गया है। इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, एमपीजी के चल रहा है। तो इसके लिए आपको 8,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आरजे लाइव कोड अप्लाई करना है, 10% डिस्काउंट मिलेगा 24 महीने के एमपीपीएससी और व्यापम के सब्सक्रिप्शन में, और 7,560 रुपये पे करने। आरजे लाइव कोड यूज करके आपको अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल सकता है। डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। एंड लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और मेरी क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, टेक केयर।